नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। आज एसएससी जेईई 19 मई फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए बिना देर किए हम लोग एनालिसिस कर लेते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आज का, निम्नलिखित में से भारत की ऐसी कौन-सी झील है जो ज्वालामुखी से बनी है? तो ज्वालामुखी से हमारा लोनार झील बनी है, ठीक है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लोनार झील। इसमें देख लेते हैं। लोनार झील जो है, लोनार झील महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में स्थित वैज्ञानिक शोधों के अनुसार यह लगभग 52,000 वर्ष पहले एक विशाल उल्कापिंड के पृथ्वी से टकराने या ज्वालामुखी के बेसाल्टिक चट्टानों में क्रेटर बनने के कारण निर्मित हुई है। यह एक खारे पानी की झील है, ठीक है? लोनार झील एक खारे पानी का झील है और ये उल्कापिंड के पृथ्वी पर टकराने के कारण तथा या तो ज्वालामुखी बेसाल्टिक चट्टानों में क्रेटर बनने के कारण ही इसका निर्माण हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा लोनार झील, ठीक है? क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पे मैथ का क्वेश्चन है। इसमें पूछा जा रहा है, यदि एक वर्ग का परिमाप 24 सेंटीमीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है? परिमाप दिया हुआ यानी 4a का मान दिया हुआ 24 सेंटीमीटर। भुजा निकालेंगे तो 24/4 हो जाएगा, यहाँ से काटेंगे तो 6, भुजा का मान आ गया 6 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल निकालना है तो क्षेत्रफल हो जाता है भुजा स्क्वायर, तो यहाँ 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलिस द्वारा किसी अपराधी स्थल के चारों ओर सुरक्षा घेरा बनाकर की जाने वाली व्यवस्था को क्या कहा जाता है? तो इसको हम लोग कहते हैं कॉर्डनिंग, ठीक है? कॉर्डनिंग कहते हैं। इसका अन्य नाम नाकाबंदी या घेराबंदी भी होता है, ठीक है? अपराध स्थल पर सबूतों की सुरक्षा करने और आम जनता को वहां प्रवेश करने से रोकने के लिए पुलिस द्वारा उस पूरे क्षेत्र को कॉर्डनिंग या तो जिसे हम लोग नाकाबंदी या घेराबंदी कहते हैं, वो करती है। इसे कॉर्डन ऑफ करना भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1977 में भारत के एकमात्र निर्विरोध चुने गए राष्ट्रपति कौन थे? तो ये थे नीलम संजीव रेड्डी, ठीक है? इसमें कारण क्या था? तो नीलम संजीव रेड्डी भारत के छठे राष्ट्रपति थे। 1977 के राष्ट्रपति चुनाव के दौरान अन्य उम्मीदवारों का नामांकन ही खारिज कर गया था, ठीक है? इसलिए ये निर्विरोध चुने गए थे और वह भारत के इतिहास में एक मात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध चुने गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से महिला कबड्डी मैदान की लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है? तो ये 12 मीटर और 12 मीटर इज टू 8 मीटर, ठीक है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 12 गुने 8 मीटर, यानी लंबाई 12 चौड़ाई 8 मीटर। अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुसार पुरुष के लिए कबड्डी कोर्ट की माप जो होता है वो 13 मीटर और 10 मीटर होता है, जबकि महिलाओं और जूनियर खिलाड़ियों के लिए 12 मीटर और 8 मीटर चौड़ाई तक किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पुलिस थाने में प्रतिदिन कार्य और घटना का विवरण किस डायरी में दर्ज किया जाता है? तो ये कल भी पूछा गया था शायद, जनरल डायरी जिसको बोलते हैं जीडी, ठीक है? पुलिस थानों में जनरल जनरल डायरी या रोजनामचा एक बेहद महत्वपूर्ण कानूनी दस्तावेज होते हैं। इसमें थाने में तैनात पुलिसकर्मी की रवानगी, वापसी, दर्ज मामले और दिन भर के सभी कानूनी व्यवस्था से जुटी गतिविधियों के समय के साथ विवरण दर्ज होता है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राज्यसभा के कार्यवाही अध्यक्ष कौन करता है? ठीक है, तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर इसका उपराष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 64 के तहत, ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 64 और 89 के तहत भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, ठीक। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति या पद खाली होने पर वह राज्यसभा की कार्यवाही का संचालन मुख्य रूप से सभापति के रूप में करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर को हिंदी में क्या कहते हैं? ये हिंदी वाला क्वेश्चन रेगुलर पूछा जा रहा है। इसको बोलते हैं हम लोग उद्घोषित अपराधी, ठीक है। जब कोई आरोपी कानूनी समन या वारंट के बावजूद अदालत में पेश नहीं होता है और छिप जाता है, तब दंड प्रक्रिया सहायता सीआरपीएफ की धारा 82 के तहत अदालत उसे आधिकारिक रूप से भगोड़ा यानी भागने वाला, जिसे हम लोग उद्घोषित अपराधी घोषित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सचिन तेंदुलकर ने अपना 100वां अंतर्राष्ट्रीय शतक किस टीम के खिलाफ किए थे? तो ये बांग्लादेश के खिलाफ किए थे। सचिन तेंदुलकर ने अपने ऐतिहासिक कीर्तिमान 16 मार्च 2012 को ढाका के शेर ए बांग्ला स्टेडियम में बांग्लादेश के खिलाफ एशिया कप मैच के दौरान बनाया था। उन्होंने इस मैच में 114 रन की पारी खेली थी, ठीक है, शतक मारे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकार शब्द का सही विलोम। अधिकार शब्द का सही विलोम शब्द क्या है? तो यह हो जाएगा कर्तव्य। अधिकार का विलोम हो जाएगा कर्तव्य, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2025 में विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बैठक कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये वाशिंगटन डीसी में किया गया था।
विश्व बैंक और IMF दोनों का मुख्यालय वाशिंगटन DC में स्थित है। इनकी वार्षिक और मुख्य बैठकें अक्सर इसी मुख्यालय परिसर में की जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पंजाब के लोकगीतों में प्रयुक्त बोलियां शब्द का सही अर्थ क्या है? बोलियां होती है छोटे लोकगीत। ठीक है। पंजाबी संस्कृत में बोली या बोलियां होती है जो एक या दो पंक्ति के छोटे लयबद्ध लोकगीत होती हैं, जिन्हें मुख्य रूप से गिद्धा या भांगड़ा नृत्य के समय तालियों की थाप पर गाया जाता है। इसमें जीवन के विभिन्न रंगों को व्यक्त किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा छोटे लोकगीत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सेवानिवृत्त वह कौन से IAS अधिकारी रहे जिनके कार्यकाल में सबसे अधिक तबादले हुए हैं? अशोक खेमका, इनका सबसे ज्यादा तबादला हुआ। हरियाणा हरियाणा कैडर के वरिष्ठ IAS अधिकारी अशोक खेमके अपने ईमानदार और कड़े रुख के लिए जाने जाते हैं। अपने लगभग 3 दशकों से अधिक के प्रशासनिक करियर में उनका 50 से ज़्यादा बार तबादला हुआ है, जो भारतीय प्रशासनिक सेवा में एक चर्चित विषय रहा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आय शब्द का विलोम क्या होता है? आय शब्द का विलोम हो जाता है व्यय। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा व्यय। नेक्स्ट है, नीति आयोग का प्रमुख कार्य क्या होता है? तो नीति निर्माण और विकास संबंधी सुझाव देना नीति आयोग का कार्य होता है। और नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है? तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। और भारत सरकार का प्रमुख थिंक टैंक, इसका मुख्य कार्य देश के सतत विकास के लिए रणनीतिक योजनाएं बनाना और केंद्र व राज्यों की तकनीकों या नीतिगत सलाह देना, इसका मुख्य कार्य है। ठीक है। मुख्य नागरिकता संहिता के अनुसार आरोपित व्यक्ति को कितने दिन के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित होना होता है? ठीक है। तो ये 90 दिन के अंदर उपस्थित होना अनिवार्य होता है। कानून प्रक्रिया और नए संशोधन के तहत कुछ विषय मामलों में आरोप पत्र दाखिल करने और कानून रिमांड की अधिकतम अवधि को लेकर 90 दिन की समय सीमा तय की गई है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर शब्द का सही वर्तनी क्या है? तो अकबर का हो जाएगा ये, अकबर ऐसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से चक्री लोक नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? चक्री हमारा राजस्थान से संबंधित है। राजस्थान में चक्री नृत्य की जाती है। चक्री नृत्य मुख्य रूप से राजस्थान के हाड़ौती क्षेत्र यानी कोटा, बारा, बूंदी में कंजर जनजाति के महिलाओं द्वारा किया जाता है। इस नृत्य में महिलाएं तेजी से गोल गोल चक्कर यानी चक्री की तरह घूमती है, जिसका कारण इसका नाम चक्री नृत्य पड़ा है। यह विशेष रूप से विवाह और त्योहारों के अवसर पर ढोलक और मंजीरे के थाप पर किया जाता है यह नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 12वें मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? ठीक है। तो ये हीरालाल सामरिया थे। हीरालाल सामरिया पूर्व IAS अधिकारी हीरालाल सामरिया के देश के 12वें मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया था। वह इस प्रतिष्ठित पद पर पहुंचने वाले देश के पहले दलित समुदाय के अधिकारी भी हैं। और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन खत्म हो गया है। तो नेक्स्ट शिफ्ट के लिए वीडियो में बने रहिएगा और क्वेश्चन का PDF लेने के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। धन्यवाद।